नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। देखिए, मंगल का सीधा संबंध भूमि से है, जमीन से है। एक बात बिल्कुल सत्य है और बहुत ही साधारण ज्योतिष है कि यदि आपके पास बहुत आसानी से भूमि, जमीन, खेत, घर, प्लॉट है तो इसका निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आपका मंगल अच्छा है। यदि आपकी ही चीजों में विवाद चल रहा हो तो आप निसंदेह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो मंगल आपका पीड़ित है। भाइयों के बीच में विवाद होना, इसका सीधा संबंध मंगल ग्रह से है। यदि आपके भाइयों में लड़ाई झगड़े घर को लेकर, जमीन को लेकर, भूमि को लेकर चल रहा है तो आप इस बात को बिल्कुल समझिए कि आपका मंगल गड़बड़ है। और ये 1000% सत्य है, ये बिल्कुल सच है। आप अपनी कुंडली खोलकर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मंगल शनि के साथ, मंगल राहु के साथ, मंगल नीच राशि में चले दिखेगा। मंगल का सीधा संबंध आपके पुत्र प्राप्ति से भी है। अगर आपके पास पुत्र है और वो लायक है तो इसका भी सीधा संबंध आपके मंगल से है। यदि आप बहुत साहसी हैं और आपको बात बात में गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है गलत चीजों में, ऐसी फालतू का क्रोध नहीं, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा आ जाता है, तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए आपका मंगल बहुत अच्छा है। आपका मंगल बहुत अच्छा है। यदि आप साहसी हैं, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी भी चीज में तुरंत बोलते हैं, ब्लंटली बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, तो आप निसंदेह इस बात को जान लीजिए कि आपका मंगल 200% अच्छा है और बढ़िया है ये मंगल। यदि आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है या आपकी राशि मेष है या आपका मेष लग्न है या आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपका सीधा संबंध एक ग्रह से बनता है। उस ग्रह का नाम है मंगल, मार्स। यानी आपको जो लेना देना है, जो आपके जीवन का पूरा दामोमदार जिस ग्रह पे टिक रहा है वो एकमात्र ग्रह मंगल है। तो यदि आपके जीवन में खेत, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, घर काफी बढ़िया स्थिति में बने हुए हैं, आसानी से बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल इस बात को लिख लीजिए। आपको अपनी कुंडली पता हो ना हो, आप इस बात को जान लीजिए आपका मंगल अच्छा है। आपको पुत्र है, चाहे तीसरे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, पहले नंबर पे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल शुभ परिणाम दे रहा है, बहुत अशुभ मंगल नहीं है। भाइयों में आपके सामंजस्य है, भाइयों के साथ रहते हैं, भाइयों के साथ बनती है, भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो भी आपका मंगल बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। यदि बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि पिता की जमीन, पिता की प्रॉपर्टी, पिता के खेत में आपका ही वो हिस्सा है लेकिन उसमें भी विवाद चल रहा है, आपके नाम हो नहीं पा रहा है। आपने कहीं फ्लैट खरीदा और उस फ्लैट में विवाद चल रहा है, आपको पोजीशन नहीं मिल रहा है। आपने कहीं खेत खरीदा, आपकी खेत की दाखिल खारिज नहीं हो रही है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, एक ही खेत पे 2-2, 3-3 लोग हकदार बन रहे हैं, तो भैया आपका मंगल गड़बड़ है। और जिस व्यक्ति का मंगल गड़बड़ हो, आप कुंडली दिखाते रहिए कि घर कब बनेगा, भूमि कब होगी, फ्लैट होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, नहीं हो सकता। अगर आपका मंगल गड़बड़ है और आपके पास धन भी है तो भी नहीं हो सकता। आप लेने की कोशिश करोगे, वो बात बनेगी नहीं, उसमें विवाद आ जाएगा, अड़चन आ जाएगी, टेंशन हो जाएगा। आप रजिस्ट्री भी करा लोगे, 2 साल बाद पता चलेगा कि यार ये तो मेरी जमीन है ही नहीं, अब चलो कोर्ट कचहरी लड़ो, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा और मुझसे बात करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।